वो वक्त आ चुका है क्योंकि 7:30 बजे का तय वक्त था, 7:35 हो चुके हैं विजेंद्र। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में वो कारगिल, वो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल श्वेता, और जो प्रधानमंत्री का जो प्लान तैयार होता है उसमें 15 से 20 मिनट इसलिए पहले का बताया जाता है ताकि पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। क्योंकि अगर मानिए 7:30 बजे का टाइम होगा और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां एक अलग तरीके का माहौल रहेगा, इसलिए 10-15 मिनट इस तरीके के रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में वो वोट कास्ट करेंगे और उनका मतदान करना ये पूरे देश को संदेश है कि भाई आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो। अब सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसके बावजूद वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो हम जो कहते हैं कि भाई जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे और वक्त नहीं, उनको इतना वक्त तो निकालना चाहिए कि कम से कम देश की अगली सरकार को चुने, अपने सांसद को चुने। क्योंकि फिर कहने को बचता नहीं है कि भाई विकास नहीं हो रहा है, अच्छे कैंडिडेट नहीं है। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। जो समाजवादी पार्टी को लेके जो बयान है वो लगातार बदलते जा रहे हैं और व्यक्तिगत टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जब हारने लगते हैं लोग तो व्यक्तिगत टिप्पणियां ही करते हैं और बिल्कुल फिजूल की, जिसका यूजलेस कोई मतलब नहीं होता, जनता को भ्रमित करने के लिए। क्या लगता है कि आप लोगों ने जो एक अपना पीडीए का नारा दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी विकास के नारे दे रही है, जो अभी के भाषण हो रहा है उस पर हावी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की और ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवा रंग में। और जैसा कि पहले कहा भी जाता था और हमेशा देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वेशभूषा होती है, जो उनका ड्रेसअप होता है, जो उनके मूवमेंट्स होते हैं, वो बहुत कुछ बयां करते हैं। और देखिए भगवा जैकेट में नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि कहा गया था, जैसा कि तैयारियां थी, ठीक उसी तरह से काफिला उनका रुका और उसके बाद पैदल नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोनों तरफ जो इंतजार था विजेंद्र, देखिए वही है कि हाथ उठा के अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर वो एकत्रित हुए हैं जो सिर्फ पीएम मोदी को देखना चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि पहले देश के प्रधान को देखें और उसके बाद हम मतदान करें। और ये मुलाकात, ये स्वागत, भगवा से स्वागत। बिल्कुल। और श्वेता, नजर डाली है उनके हाथ पर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनके हाथ के अंदर वो पर्ची है, मतदान की जो पर्ची होती है उसको लेकर वो चल रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के साथ ही मतदान डालेंगे, लेकिन एक जो बदलाव हम देख रहे हैं, बदलाव यह है कि भगवा जैकेट तो है लेकिन उस पर कमल का निशान नहीं है। आपने देखा होगा बीते चुनाव के अंदर कमल का निशान उन्होंने दिखाया था और उसको लेकर विवाद भी हुआ था। वो विवाद से बचे हैं इस बार, और वो ये भी जानते हैं कि इस बार का चुनाव उनके चेहरे और उनके चेहरे के खिलाफ है, इसलिए कमल का जो निशान है वो उनके चेहरे के साथ ही कनेक्ट है और इसलिए वो जैकेट पे नजर नहीं आ रहा, ना हाथ पे नजर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। और ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये वैसे भी कहते हैं ये जोड़ी जो है वो कमाल करती हुई नजर आ रही है हर बार, 2014, 19। और उम्मीद बीजेपी एनडीए को है कि इस बार तो और ज्यादा आगे जीत दर्ज करेंगे। लेकिन यहां पर जब अहमदाबाद में वोट कास्ट कर रहे हो, गांधीनगर के लिए वोट डालने आए हो और गांधीनगर से कैंडिडेट यहां पर अमित शाह, जो उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं और उसके बाद इस कमान को और इस जीत को आगे अमित शाह इस सीट से बढ़ा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े रहे गृह मंत्री, जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का भी क्रेज देखने बनता है जो मोबाइल लिए तब से खड़े हुए थे। पहले वो अमित शाह की लगातार फोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियोज बना रहे थे, लेकिन अब ये दिलचस्प तस्वीरें उनके कैमरे में भी कैद होगी जब पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के करीब वो दिखेंगे। जिक्र किया एक मोबाइल का और दूसरा आपने जिक्र किया इस जोड़ी का, दोनों को जोड़ते हैं एक साथ। मोबाइल के हर दिन अपग्रेड वर्जन आते हैं और ये पॉलिटिक्स में वो जोड़ी है जो एक तरीके से लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की अपग्रेड जोड़ी है, प्रो प्लस कहते हैं ना, उस तरीके की जोड़ी है जिसको शायद सियासत में, वर्तमान सियासत में अनबीटेबल भी कहा जा सकता है, क्योंकि 24/7 के पॉलिटिक्स करते हैं और दोनों ही जनता से सीधा संपर्क साध कर रखते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भले विरोधी कितना विरोध करे, लेकिन जब कोई भी प्रत्याशी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन जब वो सीधे जनता से जुड़ाव रखता है तो उसके खिलाफ आप कुछ भी कहें, जनता खुद का जुड़ाव महसूस करती है और इसलिए उसके साथ जाना चाहती है। और यही वजह कह सकते हैं कि गांधीनगर की लोकसभा सीट के लिए भी कि लगातार जीत को आगे बढ़ा रहे हैं, जीत को कायम रखा हुआ है और कह सकते हैं कि अभी भी माना जाता है कि एक तरफा जीत यहाँ पर है, लेकिन देखा जाता है कि कितने वोटों से जीत यहाँ पर दर्ज हुई, ये देखना भी दिलचस्प होगा। श्वेता बता रही है कि जो शोरगुल है वो प्रधानमंत्री मोदी का शोरगुल है और यहाँ कार्यकर्ता प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहाँ आम जनता प्रचार के लिए है, या कहें कि प्रधानमंत्री को देखते हुए कमल के पोस्टर्स को लहरा रही है। और ये एक वो सीन है या कहीं कि एक वो सियासत है जिसमें जनता जब सियासी हो जाए या जनता सीधा किसी से कनेक्ट हो जाए तो परिणाम बहुत अलग होते हैं। हालांकि जनता ये भी जानती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आई है और वोट किसे डालना है वो पूरे तरीके से इसको लेकर स्पष्ट होती है। बिल्कुल, एक वो चेहरा है जो देश का प्रधान है, 2 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं और 10 सालों का उपलब्धियों को भी जिस तरह से बता रहे हैं कि कैसे तस्वीर हम बदले हैं देश की और 5 साल में और क्या कुछ करना है। लेकिन दूसरा वो अहम चेहरा है जो इसी सीट से प्रत्याशी है, इसी सीट से जीत दर्ज करेगा और गृह मंत्री का पद जिस तरह से सुशोभित कर रहे हैं और कह सकते हैं कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जब दोनों चेहरे साथ में हो, गुजरात अहमदाबाद की सीट तस्वीर हो, तो आम जन में वो क्रेज, वो उत्साह बनता भी है जो आवाज़ों के जरिए नजर भी आ रहा है। हालांकि इनके पहुंचने से पहले ही जिस तरह से ढोल नगाड़े वहां पर बजने लगे थे, लोग खुशी दिखा रहे थे। और ये देखिए, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच में जाते मोदी खुद को रोक नहीं पाते हैं और ऐसे में शायद कुछ प्रधानमंत्री को दिया है, शायद ऑटोग्राफ दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये हम कह भी रहे थे विजन, क्योंकि पहले भी देखा है कि मोदी चाहते तो है प्रोटोकॉल में रहना, लेकिन जब आम जन और उनके अपने लोग हो, पूरा देश ही जिस तरह से मोदी का परिवार की बात कहते हैं और उनके बीच में जब जाना हो तो उसके लिए पीएम मोदी सोचते नहीं हैं। और यही वजह है, यही तस्वीर है जो इस बात को बयां करती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच है, किसी ने बनाया है पूरी मेहनत से और उनको दिखाते हो, शायद इसी को देखकर ही पीएम मोदी खींचे चले आए कि इतनी मेहनत जब की गई है तो उनके बीच में पहुंचना भी लाजमी है, बनता है और इसलिए पहुंच गए, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। और देखिए, इन तस्वीरों की मायने भी इसलिए हैं श्वेता, क्योंकि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीटें एक बार निर्विरोध बीजेपी का सांसद चुन चुके हैं। 25 सीटों पर इन तस्वीरों का असर पड़ता है और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री वोट कास्ट करने आए। अब देखिए, गांधीनगर से जो कैंडिडेट अमित शाह वो उनके साथ चल रहे हैं, जाहिर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, यहाँ प्रभाव पड़ेगा और ये वो चेहरे हैं जिनका प्रभाव पूरे गुजरात पर पड़ता है और इसलिए वो सोच समझकर हर एक कदम को बीजेपी रखती है। अमित शाह को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता, वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं और गांधीनगर में तो शायद ही वहां कोई मुकाबला बहुत कांटे का नजर आएगा, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार अपने बड़े भाई के साथ आए हैं। माँ को यकीनन वो मिस कर रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े भाई में पिता को ढूंढा जाता है, इस वक्त शायद वो बड़े भाई में माँ को भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, और ये पहली बार होगा जब वोट कास्ट करने वो आए हैं, गांधीनगर पहुंचे हैं, लेकिन माँ से मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन माँ उनके साथ हमेशा। ये देखिए, ये अहम तस्वीरें देखिए, छोटी बच्ची है, क्रेज होता है, बच्चों में भी क्रेज होता है और इसी से समझा जा सकता है विजयेंद्र कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी पीछे नहीं रहते इस मामले में। और प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चे की तरह ही नजर आते हैं बच्चों के साथ और वो तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अक्सर वो माँ के चरण स्पर्श करके मतदान करने जाते हैं और आज क्योंकि वो बड़े भाई में माँ और पिता दोनों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए बड़े भाई के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है, मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं मतदान केंद्र के अंदर की। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। पोलिंग बूथ में एंट्री प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं और अब वो वोट डालने जाते हुए और हर कोई उनको अपने बीच पाकर खुश भी नजर आ रहा है। हालांकि ये जनता का यह अधिकार है कि वो किसी को भी वोट डाले, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के साथ ही वो वोट डालेंगे और क्योंकि देश के प्रधान सेवक हैं इसलिए हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि वो पूरी प्रक्रिया कतार का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक एक वक्त, एक एक सेकंड बहुमूल्य है देश के लिए। बिल्कुल, और शायद अगर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं होते, उस जिम्मेदारी पर नहीं होते, तो शायद वो भी कतार पर होते, आमजन के बीच होते, कुछ बातचीत करते। लेकिन ये अहम देखा है उनकी माँ कतार में खड़े होके बुजुर्ग होते हुए वो वोट कास्ट करती थी।
और पीएम मोदी बोलते भी थे बहुत कुछ उन्होंने अपनी माँ से सीखा है और इसलिए कोई भी शुभ काम हो, कहीं भी जाना हो और इलेक्शन से जुड़ा हो, मुलाकात करने, आशीर्वाद लेने तो वो जरूर पहुंचते थे। इस बार जरूर वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मोदी खुद कह चुके 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है, मोदी का परिवार है। और ये देखिए वोट कास्ट कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया के तहत, पर्ची लेकर भी आए थे, जिनके आशीर्वाद उन्होंने लिए हैं। और देखिए एक सामान्य तरीके से और एक प्रोटोकॉल को भी देखिए, प्रधानमंत्री उनके सामने है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर महिला जो यहाँ पोलिंग एजेंट होगी वो चाहती होंगी उनके साथ एक सेल्फी हो, उनके साथ एक ऑटोग्राफ हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं और प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल। और अमित शाह भी नजर आ रहे हैं रूम के बाहर, क्योंकि अंदर सिर्फ वोटर्स ही जो इस निशान स्कूल में है, यहाँ पर जिनका वोट है वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उसी पूरे नियम को फॉलो करते हुए अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के बाद की जो तस्वीर होगी वो बेहद अहम होगी और वो दर्शाएगी कि देखिए स्याही का निशान कितना जरूरी है, कितना कुछ कहता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। ये सिर्फ स्याही नहीं है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है। श्वेता, आप बता सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट डाला होगा? जरा गैस कीजिए। ये सवाल विजेंद्र, मुझे लगता है कि वो छोटी बच्ची मिली थी ना, अगर आप उससे भी पूछते तो शायद वो भी बता देती कि किसने डाला होगा वोट उन्होंने। लेकिन वोट डालना जरूरी है। देखिए एक मैसेज ये कि वोट डालना जरूरी है। 93 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, जिसमें गुजरात की सभी सीटें हैं और इस मतदान के साथ, इस तीसरे चरण के साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पे तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी अगले चौथे चरण में वो राज्य नजर नहीं आएंगे, वहां पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी, जिसमें गुजरात भी शामिल है। एक ही फेज में यहां पर वोटिंग हो रही है। आज 26 सीटें एक निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, 25 अहम सीटें और उसी में से एक सीट गांधीनगर की। अहमदाबाद की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने आए गांधीनगर के प्रत्याशी के लिए, और अमित शाह की भी मौजूदगी, बिल्कुल अमित शाह भी उनके साथ है। लेकिन देखिए जिम्मेदारी निभा दी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वोट डालने को लेकर, मतदान करने को लेकर, मैसेज लगातार। और जब देश का प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पहुंचे से पहले भी उनका एक्सपर्ट ट्वीट भी आया था, पोस्ट भी उन्होंने किया था कि आम जन से भी इन 93 सीटों के वोटर्स से अपील की थी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, वोटिंग परसेंट बढ़ाना जरूरी है। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट